धर्मवाद की लड़ाई में मत पड़िए। धर्मवाद की लड़ाई आपको खा जाएगी, आपको ले डूबेगी। विकासवाद की लड़ाई लड़िए, धर्मवाद की लड़ाई के चक्कर में मत पड़िए। धर्मवाद एक ऐसी चीज़ है, धर्म जातीय मुद्दे पर आ जाता है, इसलिए आपको सीतापुर में बहुत कथा कहने की परमिशन नहीं मिलती और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि अभी इस समय आपकी सत्ता भी नहीं है। और मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों तक बताऊंगा कि धर्मवाद की लड़ाई में मत पड़िए। धर्मवाद की लड़ाई आपको खा जाएगी, आपको ले डूबेगी। विकासवाद की लड़ाई लड़िए, धर्मवाद की लड़ाई के चक्कर में मत पड़िए। धर्मवाद एक ऐसी चीज़ है, धर्म और आस्था में लोग अपनी जान तक दे देते हैं, जान ले लेते हैं। और जो धर्म के ठेकेदार होते हैं वो अपने घरों में आराम से मस्ती से बैठ के हंसते हैं, देखो मैंने वो करवा दिया। हमारी आस्था हमारी जगह है, लेकिन हमारे लोग कितने फंसाए जा रहे हैं, कितने मारे जा रहे हैं, कितने लोगों पर मुकदमा लिख रहा है। उन धर्म के ठेकेदारों के बच्चों के ऊपर कभी मुकदमा होता है, और होता भी है तो उसको तोड़ मड़ोड़ के एकदम किनारे कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वाकई बुद्ध के अनुयायी हैं, आप वाकई सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, तो आपस में न लड़ें, क्योंकि सब एक अंग रहें। लड़ने वाले लोग केवल पैदा हो गए, और जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं वो बहुत गलत है। आज भीम आर्मी जो कर रही है, आप देख रहे होंगे, संघर्ष कर रही, लोगों के सुख दुख में जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन नफ़रत मत फैलाइए। निवेदन करूँगा, उस नफ़रत में हमारे युवा साथी जल जाएंगे। आप तो दिल्ली में बैठे हो, लेकिन जो हमारे यहाँ पे युवा साथी संघर्ष कर रहे हैं उनका क्या होगा? तो मैं यही कहूँगा, देखिए, हक और अधिकारों की लड़ाई लड़िए। और जब देखिए पहल एक तरफ से होती तब लड़ाई नहीं होती, पहल जब दोनों तरफ से होती तब लड़ाई होती। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि उस पहल से बचें, उस पहल से बचें। देखिए, मैं अपने इतिहास को भी जानता हूँ, भारत के भी इतिहास को जानता हूँ, विश्व पटल के इतिहास को भी जानता हूँ। तो पढ़िए, समझदार बनिए और समय की सिचुएशन को समझ के आगे बढ़िए। हर समय एक की सत्ता नहीं होती, सत्ताएं आती हैं, बदलती हैं, चली जाती हैं। लेकिन एक मोटी मोटी मैं बात बताऊंगा। कल चलिए या अखिलेश यादव जी की सरकार बन जाए, या चंद्रशेखर रावण जी की बन जाए, या मायावती की बन जाए। चलिए चंद्रशेखर की मान लेते हैं, चंद्रशेखर की सरकार बन गई। कल भाई हम तो महादेव को मानते हैं, हम ईश्वर का भी सम्मान करते हैं, हम देवताओं का भी सम्मान करते हैं, हम भगवान बुद्ध का भी सम्मान करते हैं। कल हम टीका लगा के आपके बीच में बैठेंगे तो आप हमें नफरत की नज़र से देखोगे। आज हम इनके बीच में बैठते हैं तो ये हमें नफरत की नज़र देखते हैं कि ये बोलता उन्हीं के लिए है। तो हमारे लिए तो दोनों तरफ दिक्कत है भाई। कल अगर आपकी सत्ता आ भी गई तब भी हम लोग मार खाएंगे। कल कहोगे ये हिंदूवादी है, इसको बैठने मत देना। बहुत लोगों ने कहा भैया आप तिलक लगाते हो इसलिए आपको कोई फंडिंग नहीं करता, कोई मदद नहीं करता। जितने बड़े लोग हैं तो हमने कहा मैं लगाऊंगा, कोई मदद करे या ना करे मैं लगाऊंगा। देखिए, जब 10वीं शताब्दी में इस्लामिक लोगों से माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाना मुश्किल था, तो जंगली बड़ेल की बलि दी जाती थी
और उसका जो ब्लड होता था उसको महावर कहा जाता था, जंगली सूअर को, उसके खून को महावर कहा जाता था। हमारी माताएं बहनें पैरों में लगाती थी और हम लोग उसका तिलक भी लगाते थे, वही ब्लड का तिलक हम लोग लगाते थे। और परिस्थितियां बदलती गई, वो ब्लड रंगों में तब्दील हुआ धीरे धीरे। ये हमारे पूर्वजों की निशानी है और हम सबका सम्मान करते हैं, सभी लोगों की आस्था का सम्मान करते हैं। हम किसी को माने या ना माने, लेकिन दूसरे को टोकना, गाली देना, उनके पूर्वजों को, उनके देवताओं को ना सम्मान देना, ये कहाँ का न्याय है? ये तो उचित नहीं है। तो ये नफरती जंग बढ़ती जा रही है, जिसमें पूरा भारत झुलसेगा, जिसमें पूरा भारत जलेगा। और मैंने देखा कि वो जो जाटो समाज का बच्चा था, लड़का था मेरठ में, उसको कोई एक प्रजापति और लोधी लड़का कोई था और तीसरे का नाम नहीं बोला, इन लोगों ने, मतलब जिनको आप बहुजन कहते हो, उन्हीं लोगों ने मारा। लेकिन मारने पीटने वाली वीडियो आई, लेकिन वजह नहीं पता चली किस लिए लड़ाई हुई थी, किस लिए इतना आक्रोश था कि वो उस लड़के को वो लोग डंडों और पत्थरों से मार रहे थे। वजह क्या थी ये तो नहीं बताई गई। और ये जरूर धार्मिक मुद्दों से जुड़ा मामला होगा, जरूर धार्मिक मुद्दे से जुड़ा हुआ मामला होगा। अब जैसे गोपीनाथ जी की, एडवोकेट गोपीनाथ यादव जी को 5 गोलियां मारी गई यहाँ सीतापुर में। अभी एक वाजपेयी जी की, पत्रकार जी की हत्या हुई निर्मम। हमारे जो एसपी साहब हैं काफ़ी सालों से यहाँ पे टिके हुए हैं, चक्रेश मिश्रा जी, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। और सीतापुर में इतना धर्मवाद, इतना जातिवाद है, मैंने देखा, मैं गया वहाँ पे धर्मवाद की लड़ाई ज़्यादा है और धर्मवाद की लड़ाई में लोग पिस रहे हैं। विकासवाद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, धर्मवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप लोग कब विकास की लड़ाई लड़ेंगे, कब आर्थिक मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, कब आप अपने आरक्षण पर बात करेंगे, कब अपने लोगों की नौकरियों पर बात करेंगे? लोग तुमको डाइवर्ट करते हैं, आप डाइवर्ट हो जाते हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने वोट का अधिकार समझें और अपने वोट के अधिकार से अपनी सत्ता लाएं या अच्छे लोगों को सत्ता पर बैठाएं, ताकि हमारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोग आगे बढ़ सकें। उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ये आज वर्तमान की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, ये हिंदू धर्म का प्रचार करेंगे। कल अगर कोई बहुजन से निकल के आया, वो बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। कल कोई इस्लाम से निकल आया, इस्लाम धर्म का प्रचार करेगा। कल कोई क्रिश्चियन से निकल आया तो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करेगा। कल कोई जैन निकल आया तो जैन धर्म का प्रचार करेगा। कल कोई सिख निकल आया तो कल वो सिख धर्म का प्रचार करेगा। लेकिन विकास कौन करेगा? ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलाया कि पहले जो राजा हुआ करते थे, राजा जिस धर्म को मानता था उस राज्य में सारी प्रजा को उसी धर्म को मानना पड़ता था, जबरदस्ती थोपा जाता था। अरे कभी इतिहास पढ़ो, इतिहास की जानकारी करो, तब पता चलेगा, तब आप निचोर बनोगे। आप उस मुद्दे को याद करिए कि जब हम लोग जराइम पेशा एक्ट में डाले गए थे, अंग्रेज़ों ने किस तरीके से लड़ाकू जातियों को कमज़ोर किया, किस तरीके से भारत भूमि की रक्षा करने वाले व्यक्तियों पर, लोगों पर जराइम पेशा एक्ट लगाया। हमारे पासी समाज के लोग, कम से कम 16 लाख लोग इस एक्ट से प्रभावित थे। और जो हमारी 2 शाखाएं, उप शाखाएं भर और अहेरिया,
इसको अगर हम लोग मिला लें, जिसको अलग अलग कर दिया गया था, तो कम से कम 21 लाख पारसी समाज के लोग जराइम पेशा एक्ट से प्रभावित थे। और मार्टिन गविन्स ने क्या कहा, इनको बड़ी निर्दयता से कुचलना होगा। और आप कभी इतिहास पढ़िएगा, चाहे जाटो समाज के लोग हों, चाहे पारसी समाज के लोग हों, चाहे सैनी समाज के लोग हों, चाहे जाट समाज के लोग हों, चाहे गुर्जर समाज के लोग हों, चाहे यादव समाज के लोग हों, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं। अगर आप अपना इतिहास उठाओगे तो आप नागवंशी हैं, आप नागवंशी हैं, ये प्रमाण है। और परमार वंश भी नागवंशी, ये प्रमाण मिलते हैं इतिहास में। तो कहीं ना कहीं जड़े एक है, लेकिन नागवंशी लोग पहले प्राकृतिक पूजक हुआ करते थे, फिर देव पूजक हुए, ऐसे धीरे धीरे लोग बढ़ते चले आए। कब इतिहास को समझिए। हाँ भैया, वो तो जानकारी है। राजपाशी राजा कंस के बारे में जब हमारे समाज के लोग नहीं सोच पा रहे हैं, जो वर्तमान में विधायक सांसद बने बैठे हुए हैं, उनको केवल वोट की राजनीति करनी है, क्या करोगे राम बाबू भाई? जब हम लोग जैसे लोग बैठेंगे उस विधानसभा में, तो देखा जाएगा। अभी जिसको जो करना है कर ले। लेकिन राजपाशी राजा कंस, उनके पुत्र सलियापाशी और मलियापाशी हमारे लोगों के दिलों में रहते हैं, वास करते हैं। और जब हम लोग किसी भी संवैधानिक पद पर बैठेंगे तो अपने हक और अधिकारों की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। और आज हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग, मैं मलियाबाद के लोगों से कहना चाहता हूं, जो वहाँ के मतदाता हैं, वो क्यों नहीं इस विषय पर टिप्पणी करते? वो खुद दारू महुआ में मस्त रहते नेताओं की क्यों गलती देते हो राम बाबू भाई? कितना मलियाबाद का पासी जगह है, कितना मलियाबाद का पासी अपने महापुरुषों के लिए बोलता है, कितना मलियाबाद का पासी अपने महापुरुषों के लिए वोट करता है। आप बता दो, उनको दारू पिए फुर्सत मिले, घूमे टहले फुर्सत मिले, लड़ाई झगड़ा करे फुर्सत मिले, तब तो सामाजिक चर्चा करिए। वो लोग गांव गांव जागरूकता अभियान नहीं चला सकते, और जो चलाते हैं वो केवल धर्मवाद की लड़ाई में घुसे हुए हैं, पीड़ितवाद की लड़ाई में घुसे हैं। अरे महापुरुषों के लिए कौन लड़ेगा? देखिए, महापुरुषों के जब लड़ोगे ना, तो पूरा समाज संगठित होगा, पूरा समाज एकत्रित होगा। लेकिन इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं उत्तर प्रदेश की 17% आबादी अर्थात पारसी समाज से निवेदन करूंगा कि आप केवल अपने वोट के अधिकार को समझिए, वोट के अधिकार को समझिए। हर नेता, हर पार्टी आपके आगे घुटने टेकेगी, ना टेके तो बता देना। हर नेता, हर पार्टी आपके आगे घुटने टेकेगी और 27 में ही टेकेगी, याद रखिएगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, गोगवा गांव लखीमपुर खीरी में 12 मार्च को आ रहा हूँ। मैं देखता हूँ कितने सामाजिक लोग आएंगे, मैं देखता हूँ कितने हमारे समाज के लोग आएंगे मुझे सुनने के लिए। लोगों की भीड़ बन जाते हैं, 200-300 रुपए में उनकी भीड़ बन जाते हैं। लेकिन जहाँ सामाजिक चर्चा होती है, जहाँ आपके लोग आते हैं, तहाँ हमारे लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। हाँ भाई, शिकारी होता है जो जंगल में गौरिल्ला युद्ध करने में महारत हासिल करते थे, सारी जानकारी अवगत है आप लोगों की दुआ से। बस धर्मवाद के चक्कर में मत पड़िए, ये बहुत खतरनाक लड़ाई है। धर्मवाद के चक्कर में मत पड़िए, विकासवाद के चक्कर में पड़िए। अगर आप किसी को नहीं, देखिए, भगवान बुद्ध के विचारों को समझिए, भगवान बुद्ध के विचारों को समझिए, विचारों को आगे बढ़ाइए, किसी को गाली मत दीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं जो हिंदू संगठन है उनसे भी निवेदन करूंगा, और जो बहुजन संगठन है उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपस में मत लड़िए, नहीं तो आने वाले समय में जो घात लगाए विदेशी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आपको नष्ट कर देंगे, आपका पतन कर देंगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दिन वो सत्ता पे बैठ जाएंगे, उस दिन आपसे लड़ाई खत्म हो जाएगी महोदय, याद रखिएगा। जान बचाना दुश्वार हो जाएगा, जान तक नहीं बचा पाओगे। जो आज उचक रहे हैं ना, वो जान तक नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है महोदय। और इस समय जो प्रदेश में वातावरण चल रहा है, वो बहुत निंदनीय वातावरण चल रहा है। और मैं कह देना चाहता हूँ, हमारे भाई, किसी इस मामले में अपने आप को मत फंसाइएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर कोई हमारे लोगों को छेड़ देगा
बगैर किसी वजह के, तो हम लोग भूचाल मचा देंगे पूरे प्रदेश में। लेकिन आप लोग फर्जी राजनीति का शिकार मत होइएगा, फर्जी राजनीति का शिकार मत होइएगा, मैं निवेदन करूंगा। और हमारे भाइयों को कोई छू नहीं सकता, अगर छुएगा तो इस तरीके की सारी घटनाओं को हम लोग देख रहे हैं। भाई मेरे उत्तर प्रदेश में जो अवध क्षेत्र पड़ता है, कोई जिला खुलने नहीं देंगे हम लोग। बर्दाश्त की एक सीमा होती है, बस एक साथ रहिए, मधुमक्खी का छत्ता बन के चलिए। अगर एक के थप्पड़ पड़े तो दर्द पूरे समाज को उठना चाहिए, विचारधारा गई तेल ले लें। मैं यही कहूँगा, और हमारे समाज को गुमराह भी मत करिएगा, हमारे समाज को गुमराह भी मत करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। और उन समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग किसी के चक्कर में किसी को गाली मत दीजिए, किसी को मारिए मत, उनको सामने आने दीजिए। जो राजनीति खेलते हैं उनको सामने लाइए। आप लोग मोहरा बन रहे हो दोनों तरफ से। हमारे पासी भाई समझ ले, इस मामले में मत कूदिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, न मदद की कोई गुंजाइश भी मत रखिएगा, क्योंकि हम हर एक राजनीति को समझते हैं, हर एक राजनीति को हम लोग समझते हैं। और भीम आर्मी की जो मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बता दे रहा हूँ, जो बारातों में गाने बजाए जाते हैं उससे कोई भी भड़क जाएगा। भीम आर्मी के लोग जो बारातों में गाने बजाते हैं उससे कोई भी भड़क जाएगा। लड़ाई का मेन कारण यही बन जाते हैं, इस तरीके के गाने नहीं बनाने चाहिए। भीम आर्मी में जो गाने बजते हैं, वो कुछ गाने इतने दिक्कत सिचुएशन खराब पैदा कर देते हैं जिससे विवाद हो जाता है। तो भीम आर्मी प्रमुख थोड़ा इस मामले को संज्ञान लें। अगर वाकई में आप भगवान बुद्ध को मानते हो, बाबा साहब को मानते हो, मान्यवर काशीराम साहब को मानते हो, तो अपने लोगों को जगाइए और उनको वोट का अधिकार बताते रहिए। लेकिन किसी को गाली देने से क्या मतलब, किसी को गाली देने से क्या मतलब है? गाली देने से दुश्मनी बढ़ती है, ना कि कम पड़ती है। अपने लोगों को समझाइए, अपने लोगों को बताइए। और अगर कोई फर्जी बोलता है तो चढ़ बैठिए, आप भी हमारे भाइयों, हम भी आपका साथ देंगे, लेकिन गलत मुद्दों में हम लोग साथ नहीं दे पाएंगे। आप देख लीजिए हमारे लोग के ट्विटर पे उस जाटो भाई का मामला पड़ा हुआ, सब लोग डाले हुए हैं। लेकिन अगर पासियों का कोई मामला होता है तो आप लोग नहीं उठाते हो। लेकिन हम लोग मानवतावादी हैं, और हमारे पूर्वजों का हमारे अंदर ब्लड है, इसलिए हम लोग सबका सम्मान करते हैं और सभी के दुखों में शरीक होते हैं। कल भले यादव समाज के लोग हमारा सपोर्ट न करते हों, लेकिन जैसे ही सीतापुर का मामला पता चला, देख लीजिए हमारे ट्विटर से लेके फेसबुक तक सब ये मामला पड़ा हुआ है। हम लोग सबकी लड़ाई लड़ते हैं, जहाँ पे जो गलत होता है तहाँ पे हम लोग उसकी लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग नफरत फैलाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग अपने महापुरुषों को, हमारे महापुरुषों को कोई दिखाना नहीं चाहता था, हमारे महापुरुषों का कोई सम्मान नहीं करता था, हमारे महापुरुषों को, हमारे राजा महाराजाओं को कोई अपने बैनर में जगह नहीं देता था। इसलिए हम लोग इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमारे महापुरुषों को भी उतना सम्मान मिलना चाहिए जितना दूसरे महापुरुषों को मिलता है। और मैं कहना चाहता हूँ, जिन पार्टियों को अगर हमारी वोट चाहिए उनको सम्मान करना पड़ेगा और भरे मंचों पर बोलना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए, अब वो समय नहीं बचा, हमारा समाज जग चुका है। हमारी लोग की बाहुलता है, जो सम्मान नहीं देगा हम लोग सम्मान नहीं देंगे। और बात रही दबाने की, मारने पीटने की, तो कतई मत सोचिएगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी पासी भाई को छेड़ने से पहले 100 बार सोचिएगा कि हमारी पुश्तें गुजर गई युद्ध करते करते, हमारी पुश्तें गुजर गई युद्ध करते करते। हम किसी से डरा नहीं करते, और जो हमको ललकारता है हम लोग कभी छोड़ा नहीं करते। बस संविधान का और जनता का सम्मान करते हैं। हम लोग नफरती लोग नहीं हैं, शांति प्रिय लोग हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ, भगवान बुद्ध एकांतवासी बैरागी थे, वैसे हमारे लोग भी एकांतवासी बैरागी हैं। हम लोग किसी फालतू के पचड़े में नहीं पड़ा करते हैं। तो इसलिए हमको कोई छेड़े भी ना,
हाँ भैया चंद्रशेखर भाई बहकावे में आ जाते हैं, सही बात है। मैं उन सभी पासी भाइयों से निवेदन करूंगा, किसी के बहकावे में मत आए, किसी के बहकावे में मत आए। अगर कोई पोस्ट, कोई वीडियो अगर आपके ग्रुप में आ रही, पहले उसकी छानबीन कर ले, उसकी पड़ताल कर ले, जानकारी कर ले, फिर उसको आगे बढ़ाएं। ध्यान दीजिएगा, हमको अपनी लड़ाई खुद से लड़नी है, कोई लड़ने नहीं आएगा। याद रखिएगा, जब तक हमारी कलाइयाँ मजबूत नहीं होंगी तब तक हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, और जब हम मजबूत होंगे तो हमारे साथ जवाना खड़ा होगा। याद रखिएगा और अपने वोट की ताकत को समझिए। और 2027 में हर गांव, हर विधानसभा में अपने काम पर वोट करना। बैठ जाइए, कोई भी नेता आता है उससे सवाल करिए कि हमारे ये काम क्यों नहीं हुए। बस शराब मुक्त बनिए। निवेदन है, चुनाव में अगर जो पीते खाते हैं भैया अपन पियो, लेकिन कोनो प्रत्याशी से मांग कर ना पियो। वो हर जातीय समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं, ये चीज़ों से बचिए। और होली में मैं बता दे रहा हूँ, होली में बहुत लोग पी खा के जो बाइक चलाते हैं, अगर वाकई में अपने माँ बाप को नहीं रोते हुए देखना चाहते हो, नहीं बिलखते हुए देखना चाहते हो, तो कृपया करके निवेदन यही करूँगा, शराब पी के गाड़ी मत चलाइएगा होली में। और हमारे लोगों से निवेदन, सादर निवेदन है कि अपने गांव में कोई भी चौपाल बना लीजिए। अगर कोई नहीं मानता, पीने खाने वाला है, वो गाड़ी मत छुए। और मैं उन माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, उन माँ बाप से निवेदन करूंगा कि भैया वो दिन गाड़ी चाबी लुका के रखो, वो दिन गाड़ी लुकाए रखो चाबी। और शराब पी के अगर जिनको अपनी ज़िंदगी प्यारी है वो अपने बाबू सोना से न मिले, दारू पी के न जाए, न बाबू सोना ये रह जिए, तुम ऊपर चले जियो, याद रखो। और फिर बाबू सोना को दूसरे के साथ घूमत मिली है और तुम ऊपर की टिकट कटा ले हो, अत्ता समझ लेना। तो शराब पी के कहीं बाहर मत निकलना, ये चीज़ें हमारी कट करके चला देना कि बाबू सोना चक्कर हुआ, त्योहार में कहीं भी शराब पी के गाड़ी लेके मत निकलना। जैसे आप नशे में निकल रहे हो वैसे दूसरों नशे में निकल रहा हो। अब मारी टक्कर तो टिकट ऊपर का कट जाए, बाबू सोना ये रहिए, साल 2 साल बाद तो लोग दूसरे के साथ घूमत मिले हैं तुमका, ऊपर से देख लो। अगर भटकती हुई आत्मा होगी तो नीचे देख मिल जाए। तो ये लिए शराब से बचो, नशा मुक्त त्यौहार मनाओ, साकुशल त्यौहार मनाओ, परिवार के साथ मनाओ, अच्छे से मनाओ, ध्यान दे के मनाओ। और जी के पास गरीब भाई है तो इतना जरूरी नहीं है कि आप त्यौहार मनाओ। सबसे पहले अपने पेट का जुगाड़ करो, उसके बाद त्यौहार का जुगाड़ करो, ठीक है। ये त्यौहार जो है पैसे वाले लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए कोई त्यौहार नहीं है। जिसके पास पैसा है उसके लिए हर दिन त्यौहार है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए कभी भी त्यौहार नहीं होता। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो दारू, क्वार्टर, कपड़ा लत्ता जरूर जरूरत करी है, लेकिन कब वो कापी और पेंसिल की जरूरत नहीं ध्यान दिया है कि हम अपने बच्चे के हैं कापी पेंसिल ला दी। अगर कपड़ा पुराना पहन लिया तो हमका कोई टोकी ना अपने घर में रही भाई, लेकिन वही चीज़ हम नहीं ध्यान है। लेकिन दारू लाना है, रंग लाना है, कपड़ा लाना है, ऊपर ध्यान दिया है। लेकिन बिटिया के, लड़का के फीस बाकी है, ऊपर ध्यान नहीं दिया है। जिससे बच्चे का भविष्य बनना है वही चीज़ों में पैसा नहीं लगे हैं। जिससे बच्चे का भविष्य बेकार होना है वही चीज़ हमारे लोग, गरीब लोग इस मुद्दे पर ज़्यादा सोचते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है, इसको समझिए। और मेरी लाइफ से कितने लोग प्रभावित होते हैं और कितने लोग वीडियो डालेंगे अपने अपने घरों पर बैठ के कि भाई साहब मैं अपने घर में साकुशल त्यौहार मना रहा हूँ, मैं कहीं नहीं निकला हूँ। मैं आशा यही करता हूँ कि हर हमारा युवा साथी अपने घरों से होली के दिन वीडियो डालेगा मेरे लिए कि सूरज भाई मैं अपने घर से त्यौहार मना रहा हूँ, मैं आज अपनी गाड़ी, अपनी बाइक नहीं छुआ हूँ, मैं अपने गाँव में त्यौहार मना रहा हूँ। जो लोग हमको मानते हैं, जो लोग हमसे प्रेम करते हैं, वो लोग होली के दिन जरूर एक वीडियो डालेंगे कि सूरज भैया मैं अपने घर पर त्यौहार मना रहा हूँ, सूरज भैया मैं अपने गांव में त्यौहार मना रहा हूँ, मैं कहीं नहीं बाहर निकला हूँ। अगर जो लोग हमसे प्यार करते हैं, हमको मानते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, वो होली के दिन जरूर एक वीडियो डालेंगे और गांव से बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि भैया देखो, सरकार तुमको दारू देगी, सरकार दारू बेचेगी, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। और उस दिन दुकानें बंद रहेंगी तो उससे ज़्यादा ठेके बिक जाते, ठेके खाली हो जाते, गांव में पहुंच जाते। और ऐसी चीज़ों पर विरोध करिएगा और गांव में कोई दारू शराब ना बेचे, गांव में कोई दारू शराब ना बेचे। निवेदन है, गांव में कोई दारू शराब ना बेचे, अपना भाई कोई ना बेचे। हमारा समाज दारू शराब में पीछे, याद रखिएगा। हाँ, अच्छे राजी।
बहुत सुंदर। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, हमारी बातों पर ध्यान दिए होंगे। आप लोग शेयर कर दीजिएगा लाइव को आगे बढ़ा दीजिएगा। बहुत लंबी लाइव हो चुकी है। यही से अपनी वाणियों को हम विराम देते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ की, भगवान बुद्ध की, आप जिसको मानते हैं उनकी कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, माता अवंतिका बाई लोधी अमर रहे, माता जलकारी बाई कोरी अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे, संत रैदास जी महाराज अमर रहे। आप लोग लाइव को शेयर कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा सभी लोगों तक। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।